नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य आपके जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव और उसके समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। और सबसे पहले जो जान लेते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन पे इस समय प्रभाव डालने वाले हैं, मतलब बड़े परिवर्तन क्या हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्य का हो रहा है और वो 14 तारीख को सुबह 9:31 पे आपकी 10वीं राशि मतलब मीन राशि से आपकी राशि से 11वीं राशि मतलब मेष राशि के अंदर संचरण करेंगे। और मेष राशि में सूर्य का जाना आपको कई प्रकार के लाभ देगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य उच्च के होंगे और ये उच्च के 14 तारीख सुबह 9:31 से लेकर करीब 1 महीना रहेंगे। करीब का मतलब वो नेक्स्ट मंथ के 14 या 15 के आसपास चेंज होंगे, जो मुझे पंचांग से देखना होगा। तो 1 महीना पूरा मिलने वाला है आपको, सूर्य की यहाँ उच्च की उपस्थिति होगी जो धन लाभ के नए अवसर देंगे। चंद्रमा भी इस पर संचरण बहुत अच्छा हो रहा है, आपके 9वें घर से लेके 12वें घर तक। 12वां घर सप्ताहांत के अंदर 19 तारीख को होगा, तो इसका मतलब 18 तारीख तक के जो दिन है 13 से 18 उसमें चंद्रमा आपके फेवर का है। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम चंद्रमा आपके 10वीं और 11वें मतलब मीन राशि और मेष राशि से गुजरेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र और आपके इनकम में वृद्धि देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, आप अपना कमर कस लें, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, अचीवमेंट वाला है। पर हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाए ऐसा भी नहीं होता, ग्रह उतार चढ़ाव वाले होते हैं। तो बुध नीच के हैं और नीच के हैं तो और वो आपके 10वें घर में बैठे हैं, तो उसके छोटे-मोटे नुकसान हैं, उन नुकसानों पे चर्चा करते हैं। और उसके वैसे नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, तो वो भी मतलब कई बार नीच का होके भी कुछ लाभ दे जाता है। तो ये मिले-जुले परिणाम होंगे। तो शुरू करते हैं, पहले तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान हम स्वास्थ्य में देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को लेते हैं। तो आपकी राशि स्वामी बुध अगर नीच का है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आ सकती हैं। मुख्यतः घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो संभल कर रहें, कोई घुटने पे चोट-वोट ना लग जाए, इसका ध्यान रखें। तो बुध स्वास्थ्य को लेकर छोटी-मोटी चिंताएँ, परेशानियाँ दे रहा है और बुध का आपको उपाय करना होगा। अब मैं इस राशिफल के अंत में आपको महा उपाय के अंदर इसका उपाय दे देंगे, जिससे आपके जीवन में उन्नति हो। अब बात करते हैं करियर के स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो उसके लिए तो मैंने शुरुआत ही कर दी कि आपका समय अच्छा चल रहा है करियर, व्यवसाय और नौकरी में। एक चीज़ है कि जो बुध का नीच का है, इसका उपाय कर लेंगे तो करियर में अगर छोटी-मोटी दिक्कत होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। एक उपाय बड़ा अच्छा है, वो मैं देना चाहता हूँ। वो उपाय अगर आपके लिए संभव हो, आजकल तो खैर संभव हो जाता है, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। आप के कई बहुत सारी एनजीओज़ होती है जो ये काम कर रही होती हैं। आप अंधों को भोजन कराएँ दिन के अंदर और कम से कम 10 अंधे हों, तो आपके मतलब ये दो इसमें कुछ दोष है, अगर आपके करियर में अड़चनें आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएँगी। ठीक है? लाल किताब का टोटका है, परंतु बहुत ही चमत्कारिक है, टेम्परेरी रिज़ल्ट देता है, लॉन्ग टर्म का नहीं देता, पर हमें तो टेम्परेरी चाहिए। राशिफल भी मेरा हफ्ते का ही है, तो इस टेम्परेरी लाभ लेने के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जब ये ग्रह 10वें में आए, तो उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो परिवर्तन जब आ जाता है तो ये अब वो स्टेज है। तो अभी आपने जो भी अपने जीवन के अंदर उतार-चढ़ाव देखे, अब उसको क्रियान्वित करने का समय है। तो इस समय करियर के लिहाज से समय A1 चल रहा है। लाभ और करियर में मतलब आप बिल्कुल देरी ना करें। बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलू, अर्थात आपका प्रेम प्रसंगों की बात कर लेते हैं और आपके वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो अक्सर मैं 12 राशियों का फल बोलता हूँ, तो उसमें किसी में प्रेम प्रसंग अच्छा होता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, किसी में वैवाहिक जीवन अच्छा होता है तो प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं होता, किसी में दोनों गड़बड़ होते हैं। किसी तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले इस समय ग्रहों की जो पोजीशन है, आपके जीवन में दोनों ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव ऐसे है कि आपके प्रेम संबंधों का जो घर है, उसको शुक्र और गुरु दोनों ब्लेस कर रहे हैं। शुक्र प्रेम प्रसंगों का ही ग्रह होता है और आपकी राशि 5वीं राशि का स्वामी भी है, 5वीं राशि को देख रहा है, बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपके जीवन में हो सकता है नया संबंध उभर कर आ जाए, और अगर आपका जो पहले से चलता आ रहा संबंध है वो दोबारा लौट जाए, आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो उस दृष्टि से ये बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है? और दूसरा, वैवाहिक जीवन में ये बृहस्पति बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहा है। तो जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी बहुत समय अच्छा है और जो लोग नए रिलेशनशिप चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। तो ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए समय अच्छा है।
तो निश्चिंत रहें। तो मेरे को तो मतलब जितना कुछ मैंने बोला उससे ऐसा लगता है कि मिथुन राशि वाले लोगों के दोनों हाथों में लड्डू है, सिर्फ बुध नीच का उसका उपाय करें। चलिए उपायों पर आ जाते हैं। तो हरा चारा गाय को खिलाएं बुध के लिए, और गणपति या विष्णु जी की उपासना करें। यहाँ पर बुध के लिए गणेश जी की उपासना से लाभ मिलता है, और या विष्णु जी की उपासना से लाभ मिलता है। ये दोनों उपासनाओं से जो भी आपको अच्छा लगे। पर विष्णु जी के ऐश्वर्य के मतलब भगवान है, वो पालन करते हैं, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी है, तो विष्णु जी की सेवा करते ही सब कुछ मिलने लग जाता है। और अगर मैं गणेश जी की बात करूं तो रिद्धि सिद्धि के दायक है ना, दाता है, और कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने की शक्ति है। तो आपको जो मन करता है उनसे आप नमस्कार करें, उनकी पूजा करें। इससे आपका ये जो बुध नीच का है, इसका जो 1 महीने का समय होगा, वो आपको कहीं ना कहीं हर प्रकार से रक्षित करें। जो समस्या है, तो समस्या 360 डिग्री तो खत्म नहीं होती, पर उसके लिए हमें समाधान मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है उससे लड़ने के लिए, तो वही भगवान देते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ जरूरी है। मूल मंत्र है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये मैंने पिछली बार भी बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि अभी इस समय मैंने कहा कि बेस्ट समय होता है, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज में कौन सी हम अपने साथ जोड़े और कौन सी ना जोड़े, और पता लगा सबको पकड़ने के चक्कर में सब कुछ चला गया। तो आप अपनी समझदारी से एक एक करके चीजें करते चले जाएं, तो सफलता निश्चित आपके हाथ में लगेगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।